तो सभी नियम ले लीजिए आज वापस कि हम जब तक ये वाली जो क्लास चल रही है तब तक हमारे अन्न जल का भाग है। और ओम ओम बोल लीजिए। ओम। ओम। ठीक। कल हमने 13वें श्लोक की चर्चा की थी कि भगवान मुखमंडल है वो कितना सुंदर है। जो उसकी हम तुलना चंद्रमा से भी नहीं कर सकते। क्यों नहीं करी हमने उसकी चंद्रमा से तुलना? क्योंकि चंद्रमा में तो फिर भी कलंक है। चंद्रमा तो फिर भी घटता बढ़ता रहता है ना। और क्या है, चंद्रमा रात को तो अपना प्रकाश देता है लेकिन दिन में वह भी पलाश के पत्ते की जैसे फीका पड़ जाता है। तो हमें सिर्फ जो भगवान का मुखमंडल है वही अच्छा लगता है। उन्हीं की शरण में जाके हमें संतुष्टि मिलती है। तो हमने ये अनुभव किया कि वास्तव में सुंदरता है क्या। सुंदरता किस चीज में है? सुंदरता बाह्य आकर्षण में नहीं है। वास्तव में जो अंदर से सुंदर है वही असली सुंदरता है। और ये आंतरिक जो सुंदरता ये कैसे आती है? हमारे विचार से, व्यवहार से और वाणी से। तो अगर हमें भी सुंदर बनना है तो हमें अपना आचार, विचार, व्यवहार और वाणी ये सभी क्या रखने होंगे? विशुद्ध रखने होंगे, अच्छे भाव रखने होंगे। तभी क्या है, हम भी वास्तव में सुंदर बन सकेंगे। ठीक है, अब चलते हैं हम आज श्लोक नंबर 14 की तरफ। सभी हाथ जोड़ लीजिए, आंखें बंद। तीन लोक में फैल रहे आपके उज्जवल गुण। तीन लोक में फैल रहे आपके उज्जवल गुण। लिया संश्रित आपका स्वतंत्र करे विचरण। लिया संश्रित आपका स्वतंत्र करे विचरण। बोलिए देवादिदेव 1008 श्री आदिनाथ भगवान की जय। बोलिए 2400 तीर्थंकर भगवान की जय। बोलिए आचार्य गुरुवर्षि वर्धमान सागर जी महाराज, विद्यासागर जी महाराज की जय। बोलिए गुरुवर प्रमाण सागर जी महाराज की जय। मम गुरु धैर्य सागर जी महाराज की जय। और मेरे माता पिता को भी वंदन जिन्होंने मुझे धर्म मार्ग पर पढ़ने की प्रेरणा दी। और आप सभी साथियों को नमन वंदन, आप सभी का अभिनंदन। ठीक है, 14वां श्लोक निकालिए। इसका हम सबसे पहले इसको पढ़ेंगे। संपूर्ण मंडल शशांक कला कलापै शुभ्रा गुणास्त्रिभुवनं तव लंघयन्ति। ये संश्रितास्त्रि जगदीश्वर नाथ मेकं कस्तान् निवारयति संचरतो यथेष्टम्। एक बार फिर से पढ़ेंगे। संपूर्ण मंडल शशांक कला कलापै शुभ्रा गुणास्त्रिभुवनं तव लंघयन्ति। ये संश्रितास्त्रिजगदीश्वर नाथ मेकं कस्तान् निवारयति संचरतो यथेष्टम्। अब मानतुंग स्वामी, जो हमने 3 दिन प्रभु के दर्शन करे और हमने ये देखा कि भगवान की सुंदरता अद्भुत है और उस सुंदरता की तुलना किसी से नहीं की जा सकती। तो वास्तव में ये सुंदरता का कारण क्या है ना? पहले जब हमने पढ़ा था भगवान के श्लोक नंबर, हमने उनको आभूषण स्वरूप बताया था। फिर उसके बाद में
तो हमने स्पष्ट किया कि हमारा और अन्य कहीं मन क्यों नहीं लगता। फिर हमने देखा कि प्रभु तो हमारे इतने सुंदर हैं कि उनका जो मुखमंडल है वो किसी की भी उपमा उसको नहीं दी जा सकती। अब जो 14वां श्लोक है उसमें बता रहे हैं कि भगवान इतने सुंदर हैं तो आखिर उसका कारण क्या है, वो हमें क्यों इतने सुंदर लगते हैं। हाँ, तो इसके वर्ड मीनिंग्स देखते हैं, साथ साथ में हम इसका अर्थ भी हमें समझ में आएगा। त्रिजगदीश्वर, हे तीनों जगत के ईश्वर, जो तीन लोक है ना, तीनों लोकों के ईश्वर, तब आपके संपूर्ण मंडल, शशांक क्या होता है, जो पूर्णिमा का चंद्रमा होता है वो पूरा होता है, तो चंद्रमा का पूर्णिमा का पूरा चांद, कला कलाप है क्योंकि उसकी कलाएं पूरी उस दिन क्या होती है, पूरी कलाएं बिखरती है, तो कलाओं का समूह, शुभ्रा उज्जवल, गुणा गुण, त्रिभुवनम यानी तीन भुवन, तीनों लोग, लंघयंती उल्लंघन करते हैं। क्या कह रहे हैं कि हे प्रभु, हे तीनों लोकों के नाथ, आप जो है आपके गुण जो है, तीनों लोकों के नाथ, आपके गुण कैसे जगत में फैल रहे हैं, या आपके गुण कैसे हैं जो चंद्रमा का ये पूर्णिमा का जो पूरा चांद होता है उस पूरे चांद की जैसे आपके गुणों, गुण क्या है, उन कलाओं का जो समूह है वैसे ही आपके ये गुण हैं। और त्रिभुवनम लंघयन्ति यानी तीनों लोकों का उल्लंघन कर रहे हैं, उल्लंघन कर रहे का मतलब तीनों लोकों में फैल रहे हैं। अच्छा, आप देखिए चांद जो होते हैं उसका प्रकाश तो सिर्फ भूतल पर ही फैलता है ना, पृथ्वी तल पर आ रहा है ऊपर से नीचे, लेकिन जो हमारे प्रभु हैं, तीन लोकों के ईश्वर हैं, उनके जो गुण हैं वो तीनों लोकों में फैल रहे हैं। अब क्यों फैल रहे हैं उनके गुण तीनों लोकों में, तो अगली दो पंक्तियों में स्पष्ट किया है, ये जिन्होंने एकम एकमात्र नाथम, हे प्रभु हे नाथ या आप जैसे स्वामी का संश्रिता आश्रय लिया है, तान तो उन्हें यथेष्टम उनकी इच्छा के अनुसार संचरता है, यानी स्वतंत्र घूमने से, कहे कौन, निवार्यति रोक सकता है, अर्थात कोई नहीं। ये जो प्रभु के गुण हैं ये तीनों लोकों में संचरण कर रहे हैं और अपनी इच्छा अनुसार हर जगह जा रहे हैं, हर जगह जा रहे हैं, तो इन्हें क्या कोई रोक सकता है, इन्हें कोई नहीं रोक सकता। अब इसका पूरा अर्थ एक बार हम वापस से समझेंगे। हे तीन लोक के नाथ, जैसे राजा के अधीन अगर कोई मनुष्य है, जैसे उनके सैनिक है, सिपाही है, तो वो जहां मर्जी राज्य में भ्रमण कर सकते हैं ना, उनको कोई रोक सकता है कि राजा के सैनिकों को, नहीं, क्योंकि वो क्या है, राजा के अधीन है, वो राजा की आज्ञा के हिसाब से ही काम करते हैं। तो ठीक ऐसे ही प्रभु, जो चंद्रमा के समान उज्जवल आपके गुण हैं, उनकी जो कलाएं हैं वो तीनों लोक में घूम रही है और वो बिल्कुल स्वेच्छा से विचरण कर रही है तीनों लोकों में, और उन्हें कोई नहीं रोक सकता। क्या कभी उनको इच्छा अनुसार विचरण करने से कोई रोक सकता है? नहीं, उन्हें कोई भी नहीं रोक सकता। क्या कारण है कोई क्यों नहीं रोक सकता? क्योंकि जिन्होंने तीन लोक का ही जब आश्रय ले लिया है तो अब कौन बचा? तो जो तीन लोकों का जिन्होंने आश्रय ले लिया प्रभु, यानी वो सब गुण जो आपके अंदर हैं, तो वो गुण क्या है, कहीं भी कभी भी स्वतंत्र रूप से विचरण कर सकते हैं। आपके गुणों को तीनों भुवन में फैलने से कोई नहीं रोक सकता, वे स्वतंत्र रूप से हर दिशा में, हर लोक में फैल सकते हैं। अब इसका हम एक बार रहस्य समझ लेते हैं। क्या क्या बताया था आज मैंने आपको कि हमारे जो भगवान है वो सुंदर लगने का क्या कारण है, ठीक है? तो इसका क्या कारण है कि हमारे प्रभु में ये जो गुण है ये कहाँ से आए, क्यों आए? हमारे प्रभु ने क्या किया, अपने आप को जीता, अपनी इच्छाओं का निरोध किया, है ना, काम वासनाओं को उन्होंने जीता, उन्होंने इच्छा विकार सबको जीत लिया। तो क्या हुआ, सारे अच्छे अच्छे गुण जो है वो भगवान के अंदर
आ गए और भगवान के अंदर आ गए। अब उन्होंने गुणों ने क्या किया, भगवान का आश्रय ले लिया। अब वो जो गुण है पूरे संसार में चारों तरफ फैल रहे हैं। अब यदि हम भी क्या करते हैं, हमें भी अगर भगवान के समान ऊपर उठना है या हमारी प्रगति करनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें अपनी इच्छाओं का निरोध करना पड़ेगा। हमारी इच्छा मतलब ऐसे नहीं है खाने पीने की इच्छा से मतलब नहीं है, यहाँ इच्छाओं का मतलब है जो हमारी विषय वासनाएं हैं, काम, विकार, क्रोध, पाप, इन पर हमें विजय प्राप्त करनी होगी। तो फिर इस पृथ्वी पर प्रगति करने से हमें कोई भी नहीं रोक सकता। और हमें भी वो फिर क्या है, हाँ, जैसे प्रभु हमें अच्छे लगते हैं तो अगर हम में भी अच्छे गुण होंगे तो हम भी सबको अच्छे लगने लग जाएंगे। इसलिए हमें भी क्या करना होगा, अच्छे अच्छे गुणों को अपने अंदर प्रविष्ट कराना होगा, अपने अंदर लाना होगा अच्छे अच्छे गुणों को। और डे बाय डे हम कोशिश कर ही रहे ना अच्छा बनने की। कभी हम गुस्से का त्याग करते हैं, पापों का त्याग करते हैं, प्रभु के नाम का स्मरण करते हैं। तो ऐसे ही क्या है, हमारे अंदर जब धीरे धीरे अच्छे गुण आएंगे तो हम सबको अच्छे लगने लगेंगे। और फिर जो हमारी प्रगति है उसे कोई भी रोक नहीं सकता और हमारी कीर्ति भी चारों तरफ फैल जाएगी। ये था हमारा आज का श्लोक। और अब ये श्लोक है, ये हमें कब पढ़ना चाहिए इसको मैं बता रही हूं आपको। घुटनों में दर्द है ना, जिसके घुटने में अगर दर्द है तो उसे 14वां श्लोक 14 बार पढ़ करके और उसके सामने कलश में पानी भर करके और फिर उसको पीना चाहिए। इसके अलावा अगर शत्रु और वात संबंधी भय है, जैसे वात मीन्स जो वायु का रोग है, उससे अगर भय है तब भी हमें 14वां श्लोक पढ़ना चाहिए। इसका रिद्धि मंत्र देखेंगे। वात व्याधि विघातक यंत्र है ये मंत्र इसका। ओम नमो भगवती गुणवती महामानसी स्वाहा। रिद्धि ओम ह्रीम अरम नमो विउल मदीनम ज्रोम ज्रोम नमः स्वाहा। ऐसे रिद्धिधारी मुनि जिन्हें विपुल मति मनः परय ज्ञान की प्राप्ति है, उन्हें मैं बारंबार नमस्कार करती हूँ, नमस्कार करती हूँ, नमस्कार करती हूँ। आज का नियम है, आप सभी इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप इसको लिख नहीं पाते आप लोग, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको बाद में रिद्धि और मंत्र ढूंढने में प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, हाँ। तो आपका आज का नियम है, आपको स्वाध्याय करना है, चाहे आप 5 मिनट करें 10 मिनट करेंगे कोई बात नहीं, लेकिन 5 या 10 मिनट का भी आपको स्वाध्याय करना है। स्वाध्याय का मतलब है स्व का अध्ययन, है ना। जो भी हम पुस्तक पढ़ते हैं तो उसमें हमें यही तो सिखाया जाता है ना। अंतर आत्मा की तरफ झांकना या अंतर आत्मा का अध्ययन करना। तो उससे क्या होगा, हमारे अंदर जब पहले तो हम ये सीखेंगे कि हमारे प्रभु कैसे हैं, उनके कौन से गुण हैं, फिर हमें अगर उनका भक्त बनना है तो हमारे अंदर कैसे गुण आने चाहिए, और ये किससे आएंगे, स्वाध्याय से। तो इसलिए हम सभी को स्वाध्याय करना ही करना है, चाहे आपकी मर्जी 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट, जिसकी जितनी श्रद्धा हो वो उतना स्वाध्याय करेगा। और ये लगभग लगभग आप डेली का नियम बना लीजिए अपना, है ना। तो उससे अपने ज्ञान में भी वृद्धि होगी और साथ ही साथ गुणों में भी वृद्धि होगी। ठीक है, अब आज देखिए मैं आपको एक कुछ स्पेशल करवाने जा रही हूं। हम श्लोक नंबर 11, 12, 13 और 14 हमने किसका वर्णन पढ़ा इसमें, भगवान के दर्शनों की महिमा, कि हमारे भगवान ऐसे हैं, उनके गुण ऐसे हैं, वो सुंदर है तो क्यों है। तो हमारे भगवान के आज मैं आपको मेडिटेशन के थ्रू भगवान के पास में लेके चलूंगी और वहां से हम खूब सारी एनर्जी लेकर के आएंगे। ठीक है, भगवान के पास, ताकि हमारे अंदर भी क्या हो, अच्छे गुणों का विकास हो। तो आप सबको क्या करना है, आंखें बंद करके और जिस भी मुद्रा में आप बैठना चाहो वैसे ही बैठ जाओ आराम से, बस आंखें आपकी बंद रहेगी
और मैं जो बोलूंगी उसको फील करना है, उसको आपको सोचना है, बोलना कुछ भी नहीं है मुंह से, बस जो मैं बोल रही हूं आप लोग सभी उसको सुनेंगे और फील करेंगे कि हाँ ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, हमें वो चीज दिखाई दे रही है। तो आज हम चल रहे हैं प्रभु आदिनाथ के पास में, ठीक है। अपने दोनों अपनी आंखें बंद, और जिस भी आसन में आप बैठना चाहो, पद्मासन, सुखासन, अर्ध पद्मासन, जैसे आप बैठना चाहो, ठीक है। हाथ जोड़ के बैठना चाहो तो वैसे भी बैठ सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले आंखें बंद करके 3 बार हम ओम का उच्चारण करेंगे और अपने चारों तरफ असीम ऊर्जा का आभामंडल तैयार करेंगे। गहरी लंबी श्वास। ओ हम सभी ने अपने मन को आदिनाथ भगवान के दर्शन के लिए तैयार कर लिया है। हम सुबह 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 का दृश्य देख रहे हैं। अभी चांद आकाश में दिखाई दे रहा है। अंधेरा है, लेकिन चांद की शीतल किरणें हमारे मस्तक को शीतल कर रही। हम नहा धोकर के निकल पड़े हैं एक यात्रा की तरफ, भगवान आदिनाथ के दर्शन करने के लिए। उन चंद्रमा की शीतल किरणों में निकल गए हैं और नंगे पैर यात्रा करने के लिए बढ़ गए हैं। पृथ्वी की ठंडी ठंडी मिट्टी हमें शीतलता का अनुभव करा रही। हम आगे बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, मन में अति उत्साह, उमंग, उल्लास कि आज हम प्रभु आदिनाथ के दर्शन करने जा रहे हैं। मन खुश है, मन मुस्कुरा रहा है, नाच रहा है कि अहो भाग्य मेरा, जो मैं आज आदिनाथ भगवान के दर्शन करने जा रहा हूं। हम सोच रहे हैं, हे प्रभु, मैं अज्ञान और अबोध बालक हूं, मैं इस चंद्रमा की किरणों को नहीं पकड़ सकता, इस चंद्रमा को नहीं पकड़ सकता, मैं शक्तिहीन हूं, फिर भी मैं आपकी भक्ति के वशीभूत होकर के आपके दर्शन करने आ रहा हूं। हे आदिनाथ भगवान, हे मुनियों के नाथ, आपके चरणों में तीनों लोकों के देवता भी नमस्कार करते हैं। उनकी मस्तक की मुकुट की मणियां चमक उठती है। ऐसे आदिनाथ भगवान, मैं आपके दर्शन करने आ रहा हूं। माना कि मुझ में बुद्धि नहीं है, मैं लज्जाहीन हूं, मैं शक्तिहीन हूं, फिर भी प्रभु आपका दर्शन, आपकी भक्ति मुझे मजबूर कर रही है कि मैं आपके पास आऊं और आपके दर्शन करूं। मैं धीरे 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 बढ़ रहा हूं और कैलाश पर्वत की तरफ आ रहा हूं। कैलाश पर्वत, जहां से प्रभु आदिनाथ भगवान ने मोक्ष को प्राप्त किया। धीरे धीरे मुझ में शक्ति आ रही है, शक्ति आ रही है, और मैं पहाड़ों की ऊंचाइयों पर चढ़ता जा रहा हूं, बढ़ता जा रहा हूं। धीरे धीरे सूरज की किरण निकल रही है। उस किरण ने, उस सूरज की एक किरण ने
उस अंधकार को नष्ट कर दिया और ऐसा लग रहा है मेरे पाप रूपी अंधकार खत्म हो गए हैं, मेरे पापों का क्षय हो गया है। अब मुझे सुनहरा उजाला दिखाई दे रहा है, चारों तरफ सुनहरी किरणें, सुनहरी किरणें, सुनहरी किरणें। मैं कैलाश पर्वत पर आगे बढ़ रहा हूँ, बढ़ रहा हूँ, बढ़ रहा हूँ। धीरे धीरे मुझे दूर से प्रभु आदिनाथ की प्रतिमा का मुखमंडल दिखाई देता है। ओहो, अहो भाग्य मेरे, इतना सुंदर मुखमंडल, उसकी दिव्य ज्योति मुझे प्रकाशित कर रही है। मेरा मस्तक उनकी दिव्य ज्योति से चमक गया। मैं धीरे 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 प्रभु की मूर्ति के समीप जा रहा। और ये क्या, कैलाश पर्वत, चारों तरफ से बर्फ से ढका हुआ पर्वत। ऐसा लग रहा है मानो सभी पर्वत पर श्वेत चादर बिछी हुई है और बीचों बीच हमारे आदिनाथ भगवान पद्मासन में विराजे हैं। हमारे आदिनाथ भगवान, कितनी सुंदर मूर्त, कितनी सुंदर मूर्त। हम उनकी छवि को एक टक निहार रहे हैं, बिना पलक झपकाए निहार रहे हैं और उनके दर्शन कर रहे हैं। उनके दर्शन हमें बहुत आनंद दे रहे हैं। हमने आदिनाथ भगवान को नमन किया और उनकी 3 परिक्रमा लगाई। 3 परिक्रमा लगा करके प्रभु के चरणों में बैठ गए, नमन किया और प्रभु को निहार रहे हैं। आदिनाथ भगवान का मुखमंडल, उनका पूरी मूर्ति हमें दिखाई दे रही। हम आंखें बंद करके, हाथ जोड़ करके भगवान के सामने बैठ गए और भगवान को जैसे ही हमने नमस्कार किया, भगवान के नैनों से एक सुंदर सा ओम निकलता हुआ दिखाई दे रहा। भगवान के नैनों से ओम, धीरे धीरे वह ओम हमारे पास आ रहा है, हमारे पास आ रहा है और हमारे मस्तिष्क से होता हुआ धीरे धीरे अंदर हमारे शरीर की नाभि में प्रवेश कर जाता है। वह ओम हमारे पूरे शरीर को पीला कर रहा है, पूरा शरीर पीली ऊर्जा से ऊर्जित हो गया है और उस ओम की ऊर्जा ने हमारे सारे कर्मों को धू धू करके जला दिया। विषय, वासनाएं, विकार सब धीरे धीरे करके जल रहे हैं। उन विकारों को जलता हुआ देखिए, उसे धुएं के रूप में उड़ता हुआ देखिए कि हमारे शरीर से विकार निकल रहे हैं, निकल रहे हैं, निकल रहे हैं। जैसे ही हमने प्रभु आदिनाथ को नमस्कार किया, प्रभु आदिनाथ के दाहिने पैर के अंगूठे से एक और ओम निकलता हुआ दिखाई दिया। ओहो, इतना सुंदर ओम, खिलखिलाता मुस्कुराता ओम धीरे धीरे वह हमारे समीप आ रहा है, हमारे समीप आ रहा है और हमारे मस्तिष्क से, कंठ से होता हुआ हमारे हृदय में आकर के विराजित हो गया है, हमारे हृदय में, दिल में आकर के विराजित हो गया है और इस दिल को उसने पूरा हरे रंग की ऊर्जा से ऊर्जित कर दिया। यहाँ से हरे रंग की ऊर्जा भरने के कारण जितनी भी नफरत, बुराई, दूसरों के प्रति गलत विचार थे, वो सभी धीरे धीरे नीचे से निकल रहे हैं। अब हमारा हृदय
पवित्र हो गया है, शुद्ध हो गया है। अब हमारे हृदय में सिर्फ प्यार है, प्यार है और प्यार है। दूसरों के लिए प्यार है, कोई बुराई नहीं, किसी के लिए मन में कोई दुर्भावना नहीं। हमने प्रेम से भरकर एक बार फिर आदिनाथ भगवान को नमस्कार किया। भगवान आदिनाथ के बाहिने अंगूठे से फिर एक ओम निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। ओम, छोटा सा ओम, प्यारा सा ओम, गाता हुआ ओम हमारे पास आ रहा है। हमारे मस्तिष्क से होता हुआ हमारे कंठ में आकर के विराजित हो गया है। हमारा कंठ, हमारे कंठ को उसने नीली ऊर्जा से भर दिया है, लाइट ब्लू कलर की ऊर्जा। अब हमारा कंठ सुरीला हो गया है। अब हम किसी के लिए भी अच्छी बातें बोलेंगे, अच्छा ही बोलेंगे, किसी के लिए कटु वचन नहीं बोलेंगे, कोई गलत बात नहीं बोलेंगे। कोई अगर हमारे लिए बुरा भी बोलता है तब भी हम उसके लिए अच्छा ही बोलेंगे। यह सब है उस ओम की ऊर्जा का प्रभाव जो आदिनाथ भगवान के बाहिने पैर के अंगूठे से निकल कर आया है। वह ओम मुझे मेरे कंठ में विराजित होता हुआ दिखाई दे रहा है। इस कंठ से अब दुर्वचन पूरी तरह से हट गई, पूरी तरह से हट गई। अब मैं अपना सुरीला कंठ लेकर के प्रभु आदिनाथ भगवान को फिर नमन करती हूँ और जयकारा लगाती हूँ, बोलो आदिनाथ भगवान की जय। ये क्या, भगवान के श्रीवत से एक और ओम निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। वह ओम धीरे 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 फिर मेरे पास आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है। मस्तिष्क से होता हुआ वह मेरे दोनों भौहों के बीच में, जहां तिलक लगाते हैं, बिंदी लगाते हैं, वहां आकर विराजित हो गया है। अद्भुत है यह, आज्ञा चक्र पर आकर विराजित हो गया यह। इस ओम ने हमें डार्क ब्लू कलर की एनर्जी दी है। अब इस पर हमारा आज्ञा चक्र पर पूरी तरह से नियंत्रण हो गया है। अब हम अपनी आज्ञा के स्वामी हैं। अब हम अपनी इंद्रियों को आदेश दे सकते हैं कि हम बहुत तुम्हें सुख दे दिए, बहुत भोग दे दिए, अब तुम्हें वीतराग भाव की तरफ चलना होगा, इच्छाओं का निरोध करना होगा, कषायों को दूर फेंकना होगा और अच्छी भावनाओं को अपने अंदर रखना होगा। तभी हम अपने स्वामी बन सकते हैं। हमने सारी विषय कसाय भावनाओं को निकाल करके अब हम खुद के स्वामी बन गए हैं और हमने एक अच्छी भावना से फिर प्रभु आदिनाथ भगवान को नमस्कार किया। जैसे ही हमने नमस्कार किया, भगवान के हाथ से एक ओम निकलता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। अरे वाह, ये कैसा ओम है, अद्भुत ओम, सिल्वर ब्राइट कलर की एनर्जी वाला ओम, चमचमाता हुआ चमकीला ओम, चांदी के जैसा ओम। वह ओम धीरे धीरे हमारी तरफ आ रहा है। उसके जैसे जैसे वह हमारे पास आ रहा है, हमें शीतलता का अनुभव हो रहा है और हमारे मस्तिष्क के ऊपर आकर के विराजित हो गया वह ओम चारों तरफ से हमें सफेद ऊर्जा दे रहा है। हम उस ऊर्जा में नहा रहे हैं। हमारा शरीर उसकी बारिश से भीग गया है। जैसे जैसे उस ओम की बारिश मस्तिष्क पर गिर रही है, हमारे सारे विकार, दुर्वचन, क्रोध आदि भाव सब निकल गए हैं। अब हम एक संतत्व की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। अब हम एक पवित्र आत्मा बन गए हैं, शुद्ध आत्मा बन गए हैं।
हमारा मन मस्तिष्क शुद्ध हो गया है, अच्छे विचारों से भर गया है और खुश हैं कि हमें आदिनाथ भगवान के दर्शन किए। उस ओम की ऊर्जा से हमारा पूरा शरीर भर गया है, पूरा शरीर भर गया है। हमारे चारों तरफ ओम की ऊर्जा से एक अद्भुत आभा मंडल का निर्माण हुआ है, जिसमें अब कोई बुराई प्रवेश नहीं कर सकती, कोई दुर्वचन प्रवेश नहीं कर सकते। अब इसमें रहेगा तो सिर्फ प्रेम, प्यार, शांति और दूसरों के प्रति अद्भुत प्यार। हमने भगवान आदिनाथ को नमन किया, नमन किया, नमन किया। आदिनाथ भगवान को निहार करके, उनको ऊपर से नीचे तक निहार करके उनके गुणों के बारे में विचार किया। हे प्रभु, जैसे आपने अपने आप इच्छाओं का निरोध किया है, इंद्रियों को जीता है, हे प्रभु मैं भी उसी मार्ग पर आगे बढ़ूं और मैं भी अपने अंदर अच्छे गुणों का समावेश कर सकूं। इसी भावना के साथ भगवान को नमन किया, पुनः 3 प्रदक्षिणाएं दी और भगवान की परिक्रमा लगा करके पुनः कैलाश पर्वत से नीचे उतर कर आ गई। धीरे 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 अपने घर में आकर के एक अनोखी ऊर्जा लेकर के, अपने आप को ऊर्जित कर करके मैं वापस अपने घर की तरफ आ रही हूँ और एक अद्भुत अनुभव, आनंद का महसूस कर रही हूँ और उस ऊर्जित शरीर के साथ अब अपने स्वाभाविक शरीर में वापस प्रवेश कर रही हूँ, प्रवेश कर रही हूँ, प्रवेश कर रही हूँ। बोलिए देवादिदेव 1008 श्री आदिनाथ भगवान की जय, जय जय जय। अब सभी अपने हाथों को रब करेंगे, खूब जोर से रब करेंगे। और इस एनर्जी को अपनी आंखों की पलकों पर लगाएंगे। बोलिए आदिनाथ भगवान की जय।